हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम अभी तक के बहुत सारे के इंपॉर्टेंट के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सल्तनत काल से संबंधित दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सबको कवर कर लिया है। जिन लोगों ने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि आपके लिए आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो अगर सल्तनत कालीन का हमारा जो अगला वंश है वो है सैयद एवं अगर लोधी वंश। तो आज हम दोस्तों को सैयद एवं लोधी वंश से संबंधित का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले का सैयद वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, जो हमें इस क्वेश्चन के सीरीज में नहीं मिलेंगे। जो कि सैयद वंश का संस्थापक था दोस्तों वो खिज्र का था। सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां था दोस्तों। यह जो गद्दी में बैठा था, 1414 में गद्दी में बैठा था खिज्र खां। यह अगर स्वयं को पैगंबर अगर मोहम्मद साहब का अगर वंशज मानता था दोस्तों। जो को खिज्र खां था, यह स्वयं को अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनका अगर वंशज मानता था। सल्तनत काल में जो शासन करने वाला एकमात्र अगर सिया वंश भी इसी को माना जाता है दोस्तों, को सैयद वंश को एकमात्र अगर सिया वंश दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है कि दोस्तों को दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा वंश था जिसको एकमात्र का सिया वंश माना जाता है, तो वो सैयद वंश करेंगे। एकमात्र सिया वंश था दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो कि सैयद वंश था दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1414 से 1451 तक था दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसको भी इस टाइम पीरियड को भी याद रखना। इस वंश का जो संस्थापक खिज्र था दोस्तों को खिज्र का स्वयं को रैयत है आला भी कहता था दोस्तों को, रैयत है आला। इसको भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों जो हम अगर इस क्लास में अगर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोगों का आधे से भाग के चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस वंश का एक और इम्पोर्टेंट शासक था दोस्तों, जो कि मुबारक शाह का था, जिसने के सुल्तान की उपाधि भी धारण करी थी। सिक्कों पर अपना का नाम भी लिखवाया था दोस्तों को, मुइजुद्दीन उल मुइज उद दीन अगर मुबारक खुदवाया था दोस्तों अपने सिक्कों पर, मुबारक शाह जो था। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाबीत क्या है दोस्तों। जो जवाबीत होता था दोस्तों, ये क्या होता था ये देख रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, को राज्य का कानून होता था एक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का दूसरा देख लेते हैं। किसने एक गुलरुखी उपनाम से अपनी एक कविताओं की रचना करी थी दोस्तों। तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की जो रचना करी थी दोस्तों, वो सिकंदर लोदी ने करी थी। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले भी रिपीट हो चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद अगर भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद वंश का हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। मध्यकालीन शासकों में से कि किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी हैं, रिपीटेड है दोस्तों। नहीं, माफी चाहूँगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रिपीटेड है, सिकंदर लोदी। ये जो सिकंदर लोदी लोदी है दोस्तों, इसे गुलरुखी उपनाम से जो कविताएं लिखा था, इस क्वेश्चन को हम अगर प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। दिल्ली के सुल्तानों में से किस अगर सुल्तान ने गुलरुखी, रिपीटेड ही है दोस्तों, सिकंदर ही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस अगर सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की थी दोस्तों। तो सिकंदर लोदी था। बता चुका दोस्तों कि आगरा की स्थापना भी उसने कब करी थी और आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था। 1504 में की थी शायद, 1504 में। आई थिंक 1504 में की थी तो दोस्तों 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। एक बार देख लेना दोस्तों, करेक्ट कर लेना डेट को।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस के सुल्तान ने देख लिए दोस्तों, सिकंदर लोदी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, माफी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आगरा अगर नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने करी थी। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। ये आप लोग ये न समझे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो एक ही स्टेट में पूछा गया है, कई सारे के अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो। किसने आगरा की स्थापना करी थी दोस्तों, तो सिकंदर लोदी ने करी थी। सी इसका राइट ऑप्शन है। किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान का बहलोल लोदी ने का 1484 ईस्वी में का अधिकृत कर लिया था दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, जौनपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की एक राजधानी बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे एक सल्तनत की एक राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। यूडीएलडीए में पूछा गया दोस्तों, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है। तो वो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, को सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये लोदी वंश का लोदी वंश का माफी चाहूँगा, लोदी वंश से संबंधित था दोस्तों सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही दोस्तों, तो कौन था दोस्तों, ऑप्शन सी बहलोल लोदी के टाइम तक रही थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहलोल लोदी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां यह थी कि उसने एक निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, को जौनपुर के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने के पहले के हजरत आला का की उपाधि अपनाई बाद में के सुल्तान की दोस्तों, तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी ने अपनाई थी दोस्तों। पहले इसने दोस्तों का हजरत आला की एक उपाधि धारण करी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हजरत आला। और वो उसके बाद दोस्तों इसने के सुल्तान की उपाधि भी धारण करी थी दोस्तों, तो ये जो शासक था वो बहलोल लोदी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिन्हें का कथनीय एवं कारण आर कहा गया दोस्तों, देख लेते हैं। कथनीय क्या है, बहलोल लोदी का बहलोल लोदी का राजत्व के सिद्धांत का बंधुता पर आधारित था दोस्तों। कारण आर देख लेते हैं। बहलोल अफगान जनजाति भावनाओं का आदर करता था, तो जो इसका अगर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, को राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही सही व्याख्या आर करता है दोस्तों, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जिसके के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था दोस्तों। इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों को जिसके एक शासनकाल के टाइम में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सिकंदर लोदी के टाइम पर ही करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही एक बंधुत्व है। किसने घोषित किया था दोस्तों कि राजत्व ही एक बंधुत्व है करके, तथा बंधुत्व ही राजतत्व है करके। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था दोस्तों कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही एक राजत्व है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, माफी चाहूंगा, डी इसका राइट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने के वादी उसको शासक का नाम बताइए जिसने के खाद्यात्र पर से एक जकात का हटा दिया था दोस्तों। जिसने कि खाद्य पर से एक जकात हटा दिया था दोस्तों, को कौन था, तो ऑप्शन का डी इसका राइट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
निम्न में से एक क्या अगर सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है दोस्तों, इनमें से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कला छोड़ के बिल्कुल मत भागिएगा दोस्तों, लास्ट में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो इसमें के थोड़े बच जाएंगे, उनको हम अगर हिंट में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने अरब का फारस एवं मध्य एशिया से के विद्वानों को आमंत्रित किया था दोस्तों? किसने एक अरब फारस एवं मध्य एशिया से के विद्वानों को आमंत्रित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। तो ऑप्शन अगर डी इसका राइट हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने करा था। अरब का फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था दोस्तों सिकंदर लोदी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन का अन्न के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। इसने के अन्न पर से कर्कों को समाप्त कर दिया था दोस्तों को। ऊपर भी हम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित सल्तनत के शासकों में से कौन का अफगान मूल के थे दोस्तों? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जो अफगान मूल का था? तो ऑप्शन का डी इसका राइट हो जाएगा, लोदी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बहलोल लोदी का खान। बहलोल का खान लोदी हो गया, सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये कुछ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे सैयद वंश एवं लोदी वंश से संबंधित मिक्स टाइप के, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे कोई कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जिनको हम जान लेते हैं। नोटबुक खोल लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोधी वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों को 1451 में हुई थी। 1451 से 1526 तक चला था दोस्तों ये। लोधी वंश को दोस्तों को भारत का पहला का शुद्ध अफगान वंश भी माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मुझको को नोट डाउन करने में थोड़ा इशू आ रहा है। तो आप लोगों को अपनी एक नोटबुक में एक नोट कर लें। मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट से। जो लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों को बहलोल लोधी था। यह अपने के दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने का के बाद बैठता था दोस्तों। जो बहलोल लोधी था दोस्तों को लोधी वंश का संस्थापक, इसने के 1457 में एक रायगढ़ के एक राजा को भी पराजित करा था दोस्तों। रायगढ़ का रायकर्ण, माफी चाहूंगा दोस्तों को, रायकर्ण। जो ग्वालियर का शासक रायकर्ण था दोस्तों। ग्वालियर का शासक रायकर्ण को 1487 में इसने हराया था दोस्तों। और इसको ही इसका अंतिम अभियान भी माना जाता है दोस्तों। बहलोल लोधी का जो अंतिम अभियान माना जाता है दोस्तों को ग्वालियर के खिलाफ ही माना जाता है, रायकर्ण को पराजित करने के बाद। जो अगला शासक बनता है दोस्तों को बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी बनता है। इसको एक इस वंश का सबसे एक जो होता है दोस्तों योग्य शासक माना जाता है सिकंदर लोधी को। जैसा कि पहले बता चुका हूँ दोस्तों, जो सिकंदर लोधी था इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी थी और को 1506 में एक से अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो इसमें मिस हो गया, उसको भी नोट कर लें। जो कि सिकंदर लोधी था दोस्तों, इसने जमीन की पैमाइश के लिए एक गज सिकंदरी नामक एक मापक यंत्र बनाया था, गज सिकंदरी। एक ज़मीन मापने की एक पैमाइश थी दोस्तों, ये पैमाइश का यंत्र था एक तरीके का, जो 30 इंच के बराबर होता था। इसको भी नोट कर लें दोस्तों, कभी पूछ सकता है। 30 इंच।
इसने कि जो सिकंदर लोदी था दोस्तों, इसे ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मज़ार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कभी पूछ सकता है दोस्तों कि लोदी वंश का कौन सा शासक था जिसने एक महिलाओं के मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो होगा सिकंदर लोदी ही था दोस्तों। इस वंश का जो अंतिम संस्थापक था दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, इस वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो लोदी वंश का होगा इब्राहिम लोदी था। जो होगा पानीपत के एक प्रथम युद्ध में दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। पानीपत के एक प्रथम युद्ध 1526 में एक बाबर ने एक इब्राहिम लोदी की एक हत्या कर दी थी दोस्तों। युद्ध में के मारा जाने वाला एकमात्र शासक इसी को माना जाता है दोस्तों, इब्राहिम लोदी को। इसके साथ ही दोस्तों आगे एक मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ ऐसे एक पॉइंट है दोस्तों, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों जो हमें इसमें इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। कभी आप लोगों की ऐसी अगर रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, तो मैं किसी भी शासक से संबंधित पर्टिकुलर डीप के क्लासेस आप लोगों को दे दूंगा, पहले ही सीरीज हमारे के एंड हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपना, क्योंकि मैं भी अपना इतना का बहुमूल्य टाइम देता हूँ, तो दोस्तों आप भी एक अपना थोड़ा सा का बहुमूल्य टाइम देके क्लास को लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर भी कर दें दोस्तों।